आओ जरा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की कंफ्यूजन एक बार में खत्म करते हैं। एंडो शब्द का मतलब होता है अंदर, मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो भी हीट या एनर्जी होगी वो एंटर करेगी, अंदर जाएगी। और एक्सो शब्द निकला है एग्जिट यानी बाहर से, मतलब जो भी हीट या एनर्जी होगी वो रिएक्शन के बाहर जाएगी। अब अगर तुम इस रास्ते को ट्रेस करो, भैया हीट और एनर्जी अंदर आ रही है, इमेजिन करो एक थर्मोमीटर पड़ा है और उसका टेंपरेचर भी इस तरीके से यहां पर आ रहा है, इसका मतलब टेंपरेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मतलब टेंपरेचर कम हो रहा है। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेंपरेचर क्या करता है भैया, डिक्रीज करता है। वहीं पर एक्सोथर्मिक में हीट या एनर्जी बाहर जा रही है, मान लो टेंपरेचर भी इसी डायरेक्शन में जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस केस में टेंपरेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेंपरेचर इंक्रीज करता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेंपरेचर डिक्रीज करता है। ये अपन याद रखने का एक तरीका है। अब आओ जरा आगे, भैया अगर हम किसी भी चीज को कंबाइन करते हैं यानी जोड़ते हैं तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, जरा ध्यान से देखो। जब भी हम चीजों को वेल्ड करते हैं तब ज्यादातर लाइट एनर्जी बाहर निकलती है, ज्यादातर हीट एनर्जी बाहर निकलती है। इसका मतलब जब भी चीजों को कंबाइन करने की कोशिश की जाएगी तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होंगे। पर सर अगर मुझे चीजों को तोड़ना है यानी डीकंपोज करना है, जैसे यहां पर ये आदमी उसे तोड़ने के लिए हथौड़े से मार रहा है, मतलब उसे एनर्जी देनी पड़ रही है या एनर्जी निकल रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। तो जब भी चीजों को डीकंपोज किया जाता है उन प्रोसेसेस कौन से रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक। अब यहां पर जरा एक केस देखो, सर पेपर का जलना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? मैं उसे माचिस से हीट देता हूं तो एंडोथर्मिक होना चाहिए, पर उसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती भी है तो एक्सोथर्मिक होना चाहिए। दोनों को कंपेयर करो, जितनी हीट तुम माचिस से देते हो क्या उससे ज्यादा हीट बाहर निकलती है भैया? हां, क्योंकि ज्यादा हीट बाहर निकल रही है इसीलिए हमने बर्निंग ऑफ पेपर को क्या बोला, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला। बात समझ में आ गई क्या? आई होप तुम्हारी ये कंफ्यूजन खत्म हो गई।